ये कहानी के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ कि मूर्ति पूजा का विरोध के विषय में जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक ब्राह्मण और एक राजा में बहस हो गया। साथियों, ध्यान से सुनिएगा तभी समझ में आएगा। एक राजा था, वह मूर्ति पूजा का घोर विरोधी था। एक दिन ब्राह्मण पुजारी उनके राज दरबार में आया और बोला, हे राजन, तुम मूर्ति पूजा का विरोध क्यों करते हो? राजा बोला, आप मूर्ति पूजा को सही साबित करके दिखाइए, अवश्य मैं स्वीकार कर लूँगा। पुजारी बोला, राजन, यदि आप मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं तो जो आपके स्वर्गवासी माता पिता की मूर्ति लगी है उस पर थूक कर दिखाएं, और यदि थूक नहीं सकते तो आज से मूर्ति पूजा करना शुरू कर दें। राजा यह सुनकर राज दरबार में सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर बाद राजा बोला, ठीक है, आप 7 दिन बाद आना, तब मैं आपको जवाब दूंगा। उस समय तो पुजारी चला गया, लेकिन चौथे ही दिन वह दौड़ा भागा, गिरता पड़ता राज दरबार में आ पहुंचा और त्राहिमाम राजा बोला, क्या हुआ? पुजारी बोला, राजन, राज सैनिक मेरे माता पिता को बंदी बनाकर ले गए और 2 मूर्ति मेरे घर पर रख गए। राजा बोला, हाँ, मैंने आपके माता पिता की मूर्ति बनवाकर आपके घर रखवा दिया। आपके माता पिता हमारे बंदी रहेंगे और उनके खाने पीने के लिए कुछ नहीं दिया जाएगा, लेकिन आप उनकी मूर्ति की अच्छी प्रकार से सेवा करें, उनके मूर्तियों के अच्छे से खिलाएं पिलाएं, नहलाएं धुलाएं, कपड़े पहनाएं। पुजारी बोला, राजन, वो मूर्ति तो निर्जीव जड़ है, वो कैसे खा पी सकती हैं, और उन मूर्तियों को खिलाने पिलाने से मेरे माता पिता का पेट कैसे भरेगा? माता पिता तो भूखे प्यासे ही मर जाएंगे, कुछ तो दया कीजिए राजन। राजा बोला, ठीक है, आप 1000 मुद्राएं ले जाएं और उन मुद्राएं से उन मूर्तियों के सम्मान में उनके रहने के लिए एक अच्छा सा महल भी बनवा दें। पुजारी बोला, मेरे माता पिता बंदी गृह में रहें और मैं उन मूर्तियों की सेवा कैसे हो सकता है? ये तो महामूर्खता है। राजा बोला, हम देखना चाहते हैं कि आपके माता पिता की मूर्ति की सेवा से आपके वास्तविक माता पिता की सेवा होती है या नहीं। पुजारी गिड़गिड़ा कर बोला, नहीं राजन, उन मूर्तियों की सेवा से मेरे माता पिता की सेवा नहीं हो सकती। राजा बोला, जब आप सर्वशक्तिमान हैं, सर्वव्यापक परमेश्वर मूर्ति बनाकर पूजवा सकते हैं और उसमें सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक परमेश्वर की पूजा होना मानते हो, तो आपके माता पिता की मूर्तियों की सेवा से आपके माता पिता की सेवा क्यों नहीं हो सकती? आपके माता पिता में जो गुण है, जैसे ममता, स्नेह, ज्ञान, मार्गदर्शन करना, रक्षा करना, चेतन आदि उनकी मूर्ति में कभी नहीं हो सकती। ठीक वैसे ही मूर्ति में परमेश्वर के गुण जैसे सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, सर्व अंतर्यामी, सृष्टि, दयालु, न्यायकारी, चेतन आदि नहीं हो सकते। फिर ऐसे मूर्ति की पूजा करने का मतलब ही क्या? इनके बाद थोड़ी देर तक राज दरबार में सन्नाटा
छाया रहा। अब वह पुजारी शर्मसार हो चुका था। अंतत वह ब्राह्मण पुजारी राजा के चरण में गिर गया और बोला, मुझे क्षमा कर दें राजन, आप मेरी आँखें खोल दी। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। अब मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा। अंत में राजा बोला, और हाँ, जैसे हम आपके कपड़ों का साफ रखते हैं, उन्हें गंदा नहीं होने देते, उन्हीं की इज्जत करते हैं, इसी प्रकार यादगार के लिए बनाए गए उनके पूर्वज एवं महापुरुषों के चित्र और मूर्तियों को साफ रखने या नष्ट होने से बचने का महत्व बस इतना ही है। अंत में राजा बोला, जाओ अपने माता पिता को सम्मान के साथ अपने घर ले आओ। सीख किसी महामानव के चित्र या प्रतिमा का सम्मान करने और मूर्ति पूजा करने में अंतर है। मानवता ही धर्म है, कर्म ही पूजा है, संघर्ष ही जीवन है। अंधविश्वास, रूढ़िवाद व तमाम कुरीतियों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें और बेहतर समाज बनाने के लिए संघर्ष करें। कुंडली बनाने वाला ब्राह्मण, कुंडली को समझाने वाला ब्राह्मण, कुंडली को दोष निकालने वाला भी ब्राह्मण, फिर उसे दोष को उपाय बताने वाला भी ब्राह्मण, यह सारा ब्राह्मण का धंधा है। और यह धंधा ब्राह्मणों के ज्ञान पर नहीं, लोगों के अज्ञान पर टिका है। इसी शब्दों के साथ मैं अगले वीडियो में फिर मिलूँगा। जय भीम, जय संविधान, जय अर्जक।